हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखिए, ये कह रहा है कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम एक आयरन नेल डिप करेंगे यानी डालेंगे तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। और जब हम इसमें आयरन नेल यानी कि, ठीक है ना, लोहे की कील डालेंगे तो वो हमें पता है Fe होता है आयरन का सिंबल। तो जैसे हम उसमें डालेंगे तो हमें पता है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिससे कि, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 गोज टू FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा जिसका कलर होता है ग्रीन। तो आपको समझना है यहाँ पे ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे लिखना कैसे है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, आपको ऐसे करना है, ये इसका आंसर लिखना है आपको। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे टू गिव ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो होप आपको समझ में आ गया हो। रिएक्शन आपके सामने है, Fe प्लस CuSO4 गोज टू FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि एक्टिविटी 1.10 में जो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है, देखिए यहाँ पर, ये मैं आपको पहले जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो पहले भी बता चुका हूँ। Na2SO4 प्लस BaCl2 गोज टू BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके अलावा, यानी एक्टिविटी 1.10 में जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, इसके अलावा हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है। तो देखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, आपको सीधे करना है, ठीक है। तो ये देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2NaOH प्लस H2SO4 गोज टू Na2SO4 प्लस 2H2। तो होप आपको समझ में आ गया हो, यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो Na2SO4 प्लस वाटर बनेगा। आपको अगर समझना चाहें तो आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, NaOH यहाँ पे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जब यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनेगा तो देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, इसने H2 को रिप्लेस कर दिया, Na2SO4 बन गया, और वहाँ पे Na की जगह H आ गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को सोडियम ने और सोडियम को हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस का एक्सचेंज यहाँ पे हुआ है। चलो, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। पहली रिएक्शन है Na प्लस O2 गोज टू Na2O, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे Na प्लस O2, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जोड़ना, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में भी हम ऑक्सीडेशन देखते हैं, या ये कह लीजिए कि जब भी कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जब वो गेन करेगा तो हम कहते हैं उसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ,
ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए पहले तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ पे अकेला है और प्रोडक्ट में जाके वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे O2 का रिडक्शन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na2O में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है, तो हम कहेंगे O2 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, डिटेल में ये कॉन्सेप्ट आप 11th में समझेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस में। फिलहाल आपको ऐसे इसका आंसर करना है। ठीक है, सेकंड है CuO प्लस H2 गोज टू Cu प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए CuO में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखेंगे Cu अकेला है, तो ऑक्सीजन हट गया है Cu से। तो ठीक है ना, यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको पता ही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों रिडक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे CuO का रिडक्शन हुआ है Cu में। ठीक है, CuO का रिडक्शन हुआ है और H2 यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। लिखना कैसे है इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, Na हैज़ गेन्ड ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स Na2O। ठीक है, सो Na इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। जो O2 की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ये आपको इसमें नहीं देनी है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर O2 से 0 से -2 में जा रहा है, तो वो बहुत आगे की बात है। ठीक है, 11th क्लास में हम समझेंगे उस चीज़ को, पर आपको भी फिलहाल ऐसे ही आंसर लिख देना है। और दूसरा भी यहाँ पे आंसर है CuO हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन। तो मैं बता चुका हूँ, उसने ऑक्सीजन खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है, इसलिए उसका ठीक है ना रिडक्शन हुआ है, या Cu इज रिड्यूस्ड और H2 इज ठीक है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।